हमारे साथ पूर्व सांसद राजकुमार सैनी जी बने हुए हैं। आइए एक बार बातचीत कर लेते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव नज़दीक है और उन्होंने करनाल के इंद्री से चुनाव लड़ने की घोषणा की। आइए एक बार राजकुमार सैनी जी से बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? विधानसभा चुनाव में अब चंद समय बाकी है, किस तरह की तैयारी है और किस तरह चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, बहुत सारे कार्यकर्ता जो हैं हमारे यहाँ पर कुरुक्षेत्र, राई, सोनीपत और आउटर देहात पानीपत, तो ये जो हलके हैं ये सारे प्योरली बैकवर्ड और शेड्यूल कास्ट के लोग ज़्यादातर इन हलकों में हैं। अब मैं 10 जगह से तो चुनाव नहीं लड़ सकता। कुरुक्षेत्र के नज़दीक इंद्री है। मैंने कहा भाई ठीक है, हमारे साथ में 10 पार्टियां हैं। रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते भीमराव यशवंतराव की है। वामन मेश्राम की पार्टी है बहुजन मुक्ति पार्टी। CPI भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय वीर दल, सर्वजन लोक शक्ति पार्टी, अपनी जनता पार्टी और घुमंतु जाति पार्टी। इस प्रकार से हमारे 10 पार्टियों ने इकट्ठे होकर के एक यूनियनी मसली फैसला लिया कि भाई जहां कमज़ोर तबकों के साथ सभी राजनीतिक दलों ने सौतेला व्यवहार किया है, एक सीट मुखिया लड़ेगा और वो मुखिया अपनी सीट निकाल करके लाएगा। अगर हमारे को कांग्रेस और बीजेपी दोनों कहीं बीच विचाले में टकर गए तो दोनों को समझा देंगे कि निक्कर वाले को भी और टोपी वाले को भी। लोकसभा चुनाव में आपने समर्थन किया था इंडिया गठबंधन का, अब विधानसभा चुनाव अकेले लड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, लोकसभा के चुनाव में हमने कांग्रेस पार्टी को नहीं, इंडिया गठबंधन को समर्थन किया था। कांग्रेस पार्टी के रहनुमाओं की नेतृत्व था कि राहुल गांधी ने कहा कि हम जातिगत जनगणना करा के सभी जातियों का हिस्सा सुनिश्चित करेंगे, और यही हम लड़ाई लड़ रहे थे। मैंने लगभग 104 पार्टियों को इकट्ठा करके इंडिया गठबंधन के साथ जोड़ करके उन 69 सीटों पर हमने काम करवाया और 49 सीटें हम जीत करके कांग्रेस के पाले में और इंडिया गठबंधन के पाले में हमने, चाहे वो सपा है चाहे कांग्रेस है, इन लोगों की सीटें निकलवाई। लेकिन अभी जहां टिकट देने की बातें आती हैं, बैकवर्ड क्लासेस के लोगों को इन गठबंधनों से या इन लोगों से वो उम्मीद जो हम बांध करके चलते हैं वो हमें कभी दिखाई दी नहीं। जब चुनाव आते हैं वो अंधे बंटे रेवड़ियाँ दें अब अपनों को, वही प्रचारित जो बात है वही करते हैं ये लोग, और अपने जो चापलूस और चाटुकार लोग होते हैं उनको आगे कर देते हैं और वो जनता को लूट करके जनता की वोट लेते हैं। लेकिन जनता के हक की बात वो इसलिए नहीं कह सकते क्योंकि उन्होंने अगली टिकट फिर लेनी है और उनकी चमचागिरी करनी। कांग्रेस यात्रा निकाल रही है, हिसाब मांगे दीपेंद्र हुड्डा, कुमारी शैलजा। वहीं आम आदमी पार्टी भी लगातार 5 गारंटी की बात कर रही है। अगर उनकी सरकार बनती है तो किस तरह मुकाबला कर पाएंगे? उम्मीदवार हैं आपके पास पुख्ता? 77 साल में आपने हर पार्टी को परख लिया, अब और क्या उम्मीद करते हैं? तो लोगों में बहुत निराशा है इनके प्रति, और हम दावे से कह सकते हैं कि हम इसी मुद्दे के आधार पर समानता, जातिगत जनगणना और सभी जातियों का संख्या अनुपात, हिस्सेदारी और एक परिवार एक रोजगार के मुद्दे पर हम जनता के बीच में। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे, इन यात्राओं से कितना फर्क पड़ेगा सर? इन यात्राओं से ढोल बजते तो जरूर दिखेंगे ताकि हवा बन जाए। ये लोग हवा में इन लोगों को गुमराह करके जीतने का प्रयास करते हैं, और वो तो कई बार ये लोग अब प्रभाव में आए भी, लेकिन अब प्रभाव नहीं छोड़ेंगे, अभाव दिखाएंगे कि इन लोगों की तरफ से आपको क्या अभाव मिला।